हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आईआईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रोम का फुल फॉर्म होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? विकल्प आपके कुछ इस प्रकार हैं: रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रोम ओनली मेमोरी, और इनमें से कोई नहीं। कॉमन क्वेश्चन है, मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ। इसका आंसर होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये मेमोरी केवल पढ़ी जा सकती है, इसमें कुछ लिख नहीं सकते, केवल पढ़ने के लिए होता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी रोम का फुल फॉर्म होता है। पी रोम पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये रोम का पार्ट है। पी रोम रोम के ब्रांच में आता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोसेस रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, रैंडम ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी। आपका फुल फॉर्म है, इसमें कुछ खास बताने वाली चीज़ है नहीं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आप देख लीजिएगा, हो सकता है फुल फॉर्म में आपका एक नंबर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है। ईपी रोम, ये भी रोम का पार्ट है। ये भी पूछ सकता है कि रोम के पार्ट में कौन कौन से आते हैं, तो 3 2 1 ऐसा देगा, तो ई रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम 3 होते हैं। आपका विकल्प इस प्रकार है: इरेजेबल प्रोसेस रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम के पार्ट में आता है, रोम का एक पार्ट है। इसका फुल फॉर्म आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई ई पी रोम, ये तीसरा पार्ट है। मैंने तीनों पार्ट आपको बताया, पी रोम, ई रोम और ई पी रोम। तो आपका हो गया इसका फुल फॉर्म। विकल्प इस तरीके से: इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रैंडम ओनली मेमोरी। ये आपके 4 विकल्प हैं। इसमें से इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपका रोम का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। डैश डैश में क्या भरा जाएगा, ये विकल्प से आप मालूम करें। प्रिंटर, तो प्रिंटर आपको देता तो रिजल्ट जरूर है, लेकिन स्क्रीन नहीं होता। मॉनिटर एक स्क्रीन होता है, प्लॉटर एक प्रिंटर के जैसा होता है, प्रोजेक्टर आपको छोटी चीज़ को बड़े जगह पे प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, फिल्मों को देखा होगा, या क्रिकेट वगैरह लोग चलाते हैं उसको देखा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आंसर आपका होगा मॉनिटर। मॉनिटर ही वो चीज़ है जो आउटपुट डिवाइस है और स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, वीडीयू भी कहते हैं, वीडीयू। ये आप देख रहे होंगे, इसमें आपका वी डी और यू, वीडीयू भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डैश 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 आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। हार्ड कॉपी मतलब पेपर या कोई चार्ट पेपर, किसी भी हार्ड चीज़ पर प्रिंट करने के लिए आपका प्लॉटर होता है। तो क्या प्रिंट करता है? 4 विकल्प है: चार्ट, ग्राफ, रेखाचित्र, उपयुक्त सभी। तो सब करता है, चार्ट, ग्राफ, रेखाचित्र सब करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से मॉनिटर होते हैं जो आरजीबी विकिरणों को समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं? यानी ऐसे कौन से मॉनिटर हैं जो आरजीबी में 3 चीज़ें हैं: आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। यानी ग्रीन, ब्लू और रेड तीनों का ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लोग आरजीबी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा? मोनोक्रोम मॉनिटर तो एक कलर का होता है। मोनोक्रोम मैं बताया था पहले भी क्लास में, एक कलर का होता है। कलर मॉनिटर होता है जो कलर प्रदर्शित करता है, जो आरजीबी होता है। इसलिए आपका आंसर देख सकते हैं दोस्तों, कलर मॉनिटर होगा। कलर मॉनिटर में आपका आरजीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोनोक्रोम शब्द 2 शब्दों से मोनो तथा क्रोम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे डैश 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 डिस्प्ले कहते हैं। किस प्रकार का डिस्प्ले है? ये डिस्प्ले आपका 4 विकल्प में देता है: मल्टी कलर डिस्प्ले, सिंगल कलर डिस्प्ले, ग्रे स्केल कलर डिस्प्ले, आरजीबी कलर डिस्प्ले। तो मोनोक्रोम आप जानते हैं कि ये एक ही कलर में सारी चीज़ों को प्रदर्शित करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिगर। आपका आंसर हो जाएगा सिंगल कलर डिस्प्ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR आप लोगों ने सुना होगा। OMR जब आप परीक्षा देते हैं तो आपको परीक्षा में OMR सीट मिलती है, तो उस OMR का मतलब क्या है? OMR सीट आपको मिलती है, अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसका आपका ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ऑप्टिकल मेक रीडर, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अभी ऑप्टिकल मार्क रीडर होता क्या है? ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाश, जो एक प्रकाश के माध्यम से रीड करता है, उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। अब देखते हैं इसका आपको आंसर।
आपने देख लिया। अब इसमें देखिए, ये आपने ऐसा शीट आपको परीक्षा में दिया जाता है गोल गोल करके भरने के लिए, इसको बोलते हैं OMR शीट। और ये उसकी मशीन होती है जिससे आपकी OMR शीट कॉपी चेक होती है, मैनुअल चेक नहीं होता है ये कॉपी। तो ये OMR के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR, इसका 4 विकल्प है, ऑप्टिकल सर्कुलर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इनमें से कोई नहीं। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ये किसी भी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, पढ़ता है, रीड करता है। इसका आप देख सकते हैं, ये फिगर है, ये OCR होता है जिसके माध्यम से रीड करेंगे। और इस तरीके से पेज का मैटर, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये पेज का जो मैटर है ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि इसमें आप कुछ एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं पे। तो OCR इस तरीके से मैटर को रीड करता है। नेक्स्ट आपका ये देख सकते हैं, मोबाइल में भी ऐप होता है, इस ऐप के माध्यम से भी हम रीड कर सकते हैं OCR। आप मोबाइल में OCR प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका विकल्प है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मीडिया इंक कैरेक्टर रीडर, उपयुक्त में से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी मैग्नेटिक इंक को ये पढ़ता है। नेक्स्ट आपका ये देख सकते हैं कि आपका ये जो चेकबुक होता है ना, चेकबुक मैनुअल नहीं पढ़ा जाता है, ये आपका जो बीच में पोर्शन होता है नंबर वाला, ये MICR कोड होता है। यानी ये जो इंक होता है ये एक साधारण इंक नहीं होता, ये मैग्नेटिक इंक होता है, जिसको हमारा ये प्रिंटर जो MICR प्रिंटर होता है ये रीड करता है और बताता है कि ये चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर ये चीज़ सामान्य इंक से प्रिंट कर दी जाएगी तो ये प्रिंटर आपको बता देगा कि ये डुप्लीकेट चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिवाइस का प्रयोग कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? मतलब किसी भी पेपर पर पेन या पेंसिल के डॉट्स उपलब्ध हैं, चिन्ह उपलब्ध हैं या नहीं, इसके लिए कौन सा डिवाइस होता है? विकल्प आपके इस तरीके से हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल सर्कुलर रिकॉग्निशन और ऑप्शन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्त, इसमें आपका विकल्प है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि अभी मैं बता चुका हूँ कि जब आप OMR शीट एग्ज़ाम में पाते हैं तो उस एग्ज़ाम में उसको गोल गोल करने के लिए आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो आपका किसी पेन और पेंसिल को पढ़ने के लिए, उसके चिन्ह को पढ़ने के लिए आपका OMR होता है। A नंबर इसमें आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का प्रयोग डैश 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 के लिए किया जाता है? चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए, बारकोड रीड करने के लिए, या पैसे जमा करने के निकालने के लिए। तो मैग्नेटिक लगा हुआ है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो आपका ये चुंबकीय से रिलेटेड होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्ध द्विस्तार हाफ डुप्लेक्स ब्रैकेट में कहते हैं दर्शाता है कि सूचना इसमें संचारित होती है। डुप्लेक्स कई तरीके से होता है, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, यानी कि सूचना का आदान प्रदान किस किस तरीके से होता है उसी को आप लोग सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका विकल्प कुछ इस प्रकार है कि हाफ डुप्लेक्स क्या करता है? हाफ डुप्लेक्स दोनों दिशा में एक ही समय में बातचीत होती है, या दोनों दिशा में, परंतु एक समय में एक ही दिशा में, दोनों दिशा में होगी लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होनी चाहिए, या उपरोक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर है दोनों दिशा में हो परंतु एक समय में एक ही दिशा में हो, यानी कि जब एक तरफ से बोला जाए तो दूसरी तरफ से आदमी चुप रहे और जब दूसरी तरफ से बोला जाए तो एक तरफ आदमी चुप रहे। इसका विकल्प था, आप इसका आंसर देख सकते हैं वाकी टाकी, जो इसका अच्छा प्रमाण है कि वाकी टाकी में एक समय में एक ही तरफ से बोला जाता है, दूसरे तरफ वाला सुनता है, और जब दूसरे तरफ वाला बोलता है तो पहले तरफ वाले को सुना जाता है। दोस्तों, तो ये वाकी टाकी जो आपका है हाफ डुप्लेक्स में आता है। सिंप्लेक्स में आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया कि एक तरफ से प्रसारण होगा, दूसरे तरफ से प्रसारण नहीं होगा। लेकिन जब फुल डुप्लेक्स की बात की जाएगी तो आपका मोबाइल फ़ोन होगा, कि मोबाइल फ़ोन में आप दोनों तरफ से बात करते हैं, बिल्कुल झक्कम झोर चलता रहता है, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से बातें होती रहती है, तो फुल डुप्लेक्स बोलते हैं उसको। सिंप्लेक्स एक तरफ से, हाफ डुप्लेक्स एक समय में एक तरफ से, फिर दूसरे तरफ से, फिर एक तरफ से, लेकिन फुल डुप्लेक्स जो होता है वो दोनों तरफ से बराबर वार्तालाप होती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।